नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गलतफहमी। मनीष एक बड़े शहर में नौकरी करता था। नौकरी के बाद मनीष जिस फ्लैट में रहता था वो एक सोसाइटी में है और फ्लैट की बालकनी से सड़क के उस पार एक लड़की अपने फ्लैट की बालकनी से बैठी मनीष को देखती रहती थी। शुरुआत में मनीष को लगा था कि ये शायद उसकी गलतफहमी है, लेकिन जब ये बार बार होने लगा तो उसे यकीन आया कि वह सच में उसे ही देखती है। मनीष अपने ऑफिस से शाम 6 बजे आता और आते ही सबसे पहले बालकनी में जाता। मनीष के आने के ठीक 5 या 10 मिनट बाद ही वो आ जाती और अपनी बालकनी की कुर्सी पर बैठकर एकटक मनीष की ओर ही देखा करती। दोनों ही कभी एक दूसरे की तरफ देखते, कभी देखकर हंसते। हालांकि फ्लैट की दूरी इतनी थी कि उनकी आवाज़ एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकती थी। शुरुआत में मनीष को ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे सब अच्छा लगने लगा। दोनों करीब 1 घंटे तक ऐसे ही एक दूसरे की तरफ देखा करते। फिर वो अंदर चली जाती। मनीष ने ऑफिस से छुट्टी लेकर कोशिश की कि शायद दिन में कहीं वो नीचे दिखाई दे जाए तो वह उसके सामने जाकर उससे बात करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन में वो मनीष को कहीं दिखाई नहीं दी। उनके मिलने की जगह थी बस वो बालकनी और उनका एक दूसरे को लगातार देखते रहना। मनीष के फ्लैट में एक और लड़का अजय भी रहता था। मनीष ने कोशिश की कि अजय को कुछ ना पता चले, लेकिन उसे धीरे धीरे पता चल ही गया। अजय ने मनीष को बोला कि इस तरह दोनों कब तक बालकनी से एक दूसरे को देखा करोगे। उसने मनीष को राय दी कि वह एक दूरबीन से उसे देखे तो उसका चेहरा भी साफ दिखाई देगा और उस लड़की को भी पता चल जाएगा कि तू उसे पसंद करता है। उसने मनीष को दूरबीन लाकर भी दे दी, लेकिन मनीष की हिम्मत नहीं हुई कि उसे दूरबीन से देखे। सिलसिला यूं ही चलता रहा। मनीष बालकनी में उसे देखकर ही खुश था, लेकिन अब मनीष भी चाहता था कि बात कुछ आगे बढ़े। फिर एक दिन अजय के मन में एक विचार आया। वो एक सेल्स कंपनी में काम करता था जो वाटर प्यूरीफायर बनाती थी। उसने कहा कि हम दोनों उस बिल्डिंग में सेल्स के लिए जाएंगे। मनीष का मन अभी भी विचलित था। उसके मन में सवाल थे कि कहीं उससे मिलकर जो अभी खुशी मिल रही है वो भी खत्म ना हो जाए। लेकिन अब मिलना जरूरी हो गया था। मनीष को लगा कि उसे भी एहसास होना चाहिए कि वो उसके बारे में क्या महसूस करता है। आखिर
मनीष ने अजय की बात मान ली और दोनों उसकी बिल्डिंग में जा पहुँचे। उसके फ्लैट के सामने जाकर खड़े हो गए। मनीष सोच रहा था कि कहीं हमें देखते ही उसके घर में से कोई ना कहकर दरवाज़ा बंद ना कर दे। जी तो चाह रहा था कि वो ही दरवाज़ा खोले। दरवाजे की बेल बजाई। दरवाज़ा किसी अंकल ने खोला था। अजय ने अपनी रटी रटाई बात बोलना शुरू कर दिया। अंकल ने कहा कि हमें वाटर प्यूरीफायर नहीं चाहिए। फिर भी अजय नहीं माना और उसने कहा कि अंकल आपको एक बार दिखा देते हैं, ना पसंद आए तो ना लेना। अंकल अच्छे थे, वे मान गए। मनीष ने सोचा था कि उनके घर जाते ही वो दिखाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेडरूम के दरवाजे बंद थे। अजय अंकल को डेमो देने लग गया। कुछ समय बाद एक बेडरूम का दरवाज़ा खुला। बेडरूम से वही लड़की बाहर आई। वो बहुत सुंदर लग रही थी। वह मनीष की तरफ ही देख रही थी। मुस्कान उसके चेहरे पर थी। मनीष को लगा कि उसने उसे पहचान लिया, लेकिन वो बालकनी की ओर जाने के लिए मुड़ गई। उसके अंकल खड़े होकर उसका हाथ पकड़ने लगे। इस पर उसने कहा, मामा जी, आपको रोज़ बताना पड़ता है, मैं खुद जा सकती हूँ। मनीष और अजय हैरानी से उसे देख रहे थे। बालकनी का वो रास्ता छोटा था, लेकिन वो धीरे धीरे चल रही थी। अंकल मनीष और अजय को देखकर बोले, मेरी भांजी है, ये देख नहीं सकती। रोज़ शाम को इसे बालकनी में खड़े होकर हवा खाना, शोर सुनना अच्छा लगता है। जिद्दी है, हाथ नहीं पकड़ने देती। कहती है, आप अंधे हैं क्या जो मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। मनीष उसी की ओर देख रहा था। वो बालकनी में वैसे ही बैठी थी। वो मनीष और अजय के फ्लैट की तरफ ही देख रही थी, वैसे ही मुस्कुराते हुए। दोनों वहाँ से आ गए, लेकिन उन दोनों को ही ये सुनकर बहुत बुरा लगा। मनीष सोच रहा था कि जिसे मैं पसंद करने लगा था, उसने तो मुझे देखा ही नहीं। फिर मनीष ने सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है। मनीष अब भी रोज़ बालकनी में बैठता है और उसकी तरफ एक टक देखता रहता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।